नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आ गए हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एनालिसिस करने के लिए। जैसा कि जानते हैं, ये विमल महिला महाविद्यालय है। यहाँ पे आज से पेपर स्टार्ट हो गए हैं। वर्कशॉप स्टाफ का आज पहला शिफ्ट में था, तो अभी लड़के लोग निकल रहे हैं। सर पेपर दे के आप आए हैं। सर जैसे कि पेपर का एनालिसिस मतलब कैसा रहा? एग्ज़ाम इजी रहा कि हार्ड? कैसे पेपर? एग्ज़ाम तो बहुत इजी है जी। तो कैसे मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे साइंस का जो पोर्शन है बहुत लोगों को परेशान कर रहा है कि साइंस कोई ज़्यादा टफ नहीं है। पूरा जो हाई स्कूल का ही सिलेबस है, हाई स्कूल इंटर लेवल तक का। जी सर। तो साइंस में कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे थे क्या थियोरेटिकल? न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों हैं उसमें। दोनों हैं। किस किस पोर्शन से ज़्यादा पूछ रहे हैं? जैसे हीट है, इलेक्ट्रिक वेव्स? हाँ, वेब से आया था, इलेक्ट्रिक से भी आया था। जी सर। और रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन है आपका? रीजनिंग से काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है जी। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आ गया है। किससे सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? जैसे कि ज़्यादातर वही कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है, बाकी ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से? सर जी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन था। और सर वो क्या कहते हैं डायरेक्शन से? और डायरेक्शन से लगभग 5 क्वेश्चन थे उसमें। 5 क्वेश्चन डायरेक्शन से? जी। इतने ज़्यादा क्वेश्चन? तो उसके साथ सर ये स्टेटमेंट आर्गूमेंट या कंजप्शन उसका ऐसा क्वेश्चन था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कथन उसमें था, कथन निष्कर्ष का था क्वेश्चन। कथन पूर्व उदाहरण है जी। ये भी थे क्वेश्चन? जी, सबसे। और सर थोड़ा सा और क्वेश्चन अच्छा ठीक सर जी। तो आप लोग देखिए, जैसा कि पेपर में डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग से। और जो साइंस का पोर्शन है उसमें न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों भी पूछे जा रहे हैं, अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वर्कशॉप स्टाफ का पेपर है तो हाई स्कूल लेवल का है, तो वैसे ही एग्ज़ाम में भी आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टफ है। और कोई नहीं है सर? भैया तो देखिए, जैसा हम आ चुके हैं। भैया आपका पेपर था वर्कशॉप स्टाफ का, तो आगे भैया थोड़ा एनालिसिस दे दीजिए। तो भैया बताइए कि साइंस का पेपर कैसा आया था? साइंस को छोड़ के सब इजी था। सभी जी था। हाँ। साइंस में सबसे ज़्यादा क्या न्यूमेरिकल या थियोरेटिकल? साइंस में 1-2 न्यूमेरिकल था बस, और इसमें बाकी फिजिक्स थियोरेटिकल था। थियोरेटिकल ज़्यादा था। फिजिक्स कम था, केमिस्ट्री ज़्यादा था। केमिस्ट्री ज़्यादा थी। बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं था। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बस पूछी जा रही हाँ, है। बस। और सर मैथ का क्वेश्चन पूछिए। मैथ बहुत इजी, बहुत। मैथ, रीजनिंग, हिंदी एकदम इजी। किस- हिंदी के 4-5 जो है वो किससे, क्या नाम है, साहित्य से जी। है, वो थोड़ा सा लोग नहीं आए। जी, बाकी सर। हिंदी तो एकदम पूरा इजी है। और छंद अलंकार से सब क्वेश्चन इजी था। छंद अलंकार था लेकिन इजी था बहुत इजी क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल कोई पढ़ा होगा वही उसी से मिल जाएगा। सर मैथ का क्वेश्चन जैसे बताइए कि किससे पोर्शन से ज़्यादा आ रहे थे? एवरेज, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस? सबसे एक क्वेश्चन आया, लेकिन छोटा मतलब जो एकदम लो क्वालिटी में टाइप 1 होता है उससे क्वेश्चन आया था। जी सर। जो फार्मूला जानता हाँ, वो कर ले जाएगा। और साइंस में सर फिजिक्स जैसे केमिस्ट्री में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा आते हैं? केमिस्ट्री तो हम खुद नहीं पढ़े हैं, तो हम बता नहीं सकते किस पर्सन। केमिस्ट्री मत बेकार था बस। अच्छा, यानी फिर और फिजिक्स आए थे। हाँ, इसके छोड़ा के सब सही आ रहे हैं। सब सही आ रहा है। हिंदी से 4-5 को मतलब साहित्य से? साहित्य से आ रहा है वो यानी साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है इसमें कि हिंदी का। 4-5 क्वेश्चन आ रहा है साहित्य से। जी सर। भैया आप लोग पेपर दे के आ रहे हैं? भैया सर आप कौन सा चैनल है भैया आपका? नॉलेज पावर विद अखिल शिवांग। नॉलेज पावर विद अखिल शिवांग। तो साथ ही एक भैया आए हैं जो कि एनालिसिस करेंगे। सर कैसा पेपर आया था? इजी आया था कि टफ आया था? बढ़िया आया था। पेपर सही आया था। हाँ। तो इसमें जैसे हिंदी के लोग कह रहे हैं कि साहित्य से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं ऐसा? जी, बहुत ज़्यादा था। और ये संधि समास और छंद अलंकार से छंद अलंकार से 1-2 क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन। हाँ। और ये साइंस का सबसे ज़्यादा दिक्कत यही कर रहा है। हाँ, तो साइंस बहुत ज़्यादा। जी सर। तो बहुत इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल से ही आता है कि थियोरेटिकल भी सही है? दोनों में सब सही सब लोगों ने बताया था। और रीजनिंग का सर बताइए। रीजनिंग अच्छा था। अच्छा था। हाँ, यानी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन से किससे सबसे ज़्यादा हाँ। पूछे गए थे? 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे और कोडिंग डिकोडिंग भी था। अच्छा, करंट अफेयर से बताइए। करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर्स पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन पूछा था कि नहीं। अच्छा, पुरस्कार उससे नहीं पूछे गए हैं कुछ? नहीं, कुछ पुरस्कार नहीं पूछा और गया। कोई एक्सरसाइज? साहित्य पूछा गया था। एक्सरसाइज मतलब कि बार वाला ऐसा कुछ नहीं? नहीं यार। वो इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमी से आया था शायद एक क्वेश्चन। अच्छा। और सर संविधान से क्वेश्चन? संविधान से क्वेश्चन नहीं आया। संविधान से नहीं है। इतिहास से? इतिहास से नहीं पता यार, नहीं आ रहा है। ठीक सर, थैंक यू सर। ये बताया कि पेपर सर कैसे आया था? पेपर बढ़िया आया था, बस थोड़ा सा मैथ जो था जी सर। वो मॉडरेट था। मैथ मॉडरेट लेवल का था। हाँ, और हिंदी इजी था। सर हिंदी से कह रहे हैं कि साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे पूछ रहे हैं। हाँ, साहित्य से क्वेश्चन था और विलोम मतलब ये सब पूछा था। विलोम समानार्थी- व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन था। व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और इसमें सर रस छंद अलंकार समास संधि?
नहीं, छंद से एक क्वेश्चन था, बाकी नहीं था। अच्छा, और सर ये क्या कहते हैं, पर्यायवाची समानार्थी पर्यायवाची नहीं था। और व्याकरण का जैसे कि हर्ष स्वर दीर्घ स्वर इससे- रचना रचनाएं पूछी गई हाँ, थी? रचना पूछा जी गया सर। तो और रीजनिंग से कैसा क्वेश्चन था? था। रीजनिंग से भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। सर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे सर? बायो से क्वेश्चन था। बायो से क्वेश्चन थे? हाँ, बायो से। अच्छा सर, तो बायो से कहाँ से पूछा गया था सर? बायो से ये जो मतलब रक्त धमनी, जैसे कि वैज्ञानिक नाम, विटामिन जी, के जी, नाम, सर। ये सब पूछा था। मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, और फिजिक्स में सर क्या न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे क्या? फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं थे, बस वैसे ही क्वेश्चन था। जी सर। दो एक और ये बताइए कि आपका मैथ का पोर्शन, मैथ में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा? एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क? मैथ का एवरेज में ठीक था। एवरेज का बस बेसिक पूछ रहा था, बेसिक। बहुत हाई नहीं पूछ रहा था। जी सर। और सर हिंदी जैसे हो गया, और करंट अफेयर में सर बताइए, करंट अफेयर का करंट अफेयर बहुत हार्ड था। हार्ड था। तो करंट अफेयर कहाँ तक पूछा गया था, जैसे इसके पहले कहाँ तक, मई तक का या उसके पहले का? नहीं, इधर ही का पूछ रहे हैं। सभी अभी नए नए, मतलब कि जुलाई के बाद के ही? जुलाई के बाद के ही। यानी तो आप लोग जुलाई के बाद के करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? और सर करंट अफेयर में पुरस्कार से पूछा गया था क्वेश्चन, हाँ, पुरस्कार से था। और जो एक्सरसाइज होते हैं? जी सर। क्या एक्सरसाइज नहीं पूछा था? और इकोनॉमिक सर्वे? हाँ, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन थे, लेकिन वैसे ही बेसिक थे, बहुत हाई हार्ड नहीं थे। जी सर। और कह रहे हैं उसका, ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्ड हो गया? हो गया? तो जैसा कि पेपर आज का कंप्लीट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट का वर्कशॉप स्टाफ का पेपर था आज। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य से रचनाएं पूछी जा रही, जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तकरीबन जुलाई के बाद से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग करंट अफेयर जुलाई के बाद का जितना है क्या उसको तैयार कर लीजिएगा, और उसमें पुरस्कार और एक्सरसाइज इंडेक्स जो है आपका क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। उसके साथ साथ साइंस में जो है, साइंस में बायो से कुछ लोग कह रहे हैं बायो से पूछा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पूछा जा रहा है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? और फिजिक्स में आप थियोरेटिकल भी और न्यूमेरिकल दोनों भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर अगले शिफ्ट में आपका एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।